discussed about the physical properties of metal and non-metal. Now we discuss about the chemical properties of metal and non-metal. केमिकल प्रॉपर्टीज आपको उसके वर्ड से क्लियर है कि केमिकल क्या होता है, उसकी रिएक्शन। अब वो जैसे फिजिकल रिएक्ट करते थे, अब उसकी केमिकल रिएक्शन कैसी होगी। केमिकल मीन्स जब एक मटेरियल दूसरे मटेरियल के संपर्क में आता है, उसके पास में आता है, तो वो उसके साथ केमिकली रिएक्ट कर जाता है या उसके साथ बिल्कुल घुल मिल जाता है, मर्ज हो जाता है और अपनी एक नई फॉर्म बनाता है। जो वो पहले था वो वैसा नहीं रहता, वो अपनी नई फॉर्म बना जाता है, वो उसका केमिकल रिएक्शन हो गया। फिर से रिपीट कर रही हूँ, जब एक मटेरियल दूसरे मटेरियल के संपर्क में आता है, उसके साथ घुल मिल जाता है, उसके साथ मर्ज हो जाता है, केमिकली रिएक्ट कर जाता है और अपना एक नया फॉर्म बना जाता है, वो जो है वो नहीं रहेगा, उसका अपना नया फॉर्म बन गया। क्लियर? तो वो उसका केमिकल रिएक्शन हो गया। क्लियर? अब वो क्या है, जो केमिकल रिएक्ट मेटल अलग तरह करते हैं और नॉन मेटल केमिकल रिएक्ट अलग तरह कर रहे हैं। अब हम उसकी प्रॉपर्टीज अलग अलग डिस्कस करेंगे कि वो कैसे रिएक्ट करते हैं और नॉन मेटल कैसे रिएक्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे मेटल की रिएक्शन करवानी है ऑक्सीजन के साथ। सबसे पहले मेटल की रिएक्शन किसके साथ करवाएंगे? ऑक्सीजन के साथ। जब मेटल रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ तो क्या होता है, जब मेटल रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ तो वो मेटालिक ऑक्साइड बन जाता है। जब रिएक्ट, ध्यान से सुनना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर एक जो पॉइंट में बोलती हूँ उसको ध्यान से सुनना। जब भी मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो वो क्या बन जाता है? मेटालिक ऑक्साइड बन जाता है। क्लियर? उसकी नेचर कैसी होगी अब मैं बता देती हूँ उसकी नेचर किस पर हम आगे एक्सपेरिमेंट के थ्रू मैं आपको बताऊंगी। अब एक्सपेरिमेंट तो करके नहीं दिखा सकती पर उसका सब आपको बताऊंगी, आप घर पे भी कर सकते हो। क्लियर? जब हम उसका नेचर कैसा होता है, उसका नेचर क्या हो जाता है? बेसिक होता है। जैसे हमने पढ़ा था ना 7th क्लास में एसिड और बेसिक। ठीक है, तो इसका नेचर कैसा होगा? इसका नेचर बेसिक होगा, एसिडिक नहीं होगा। जब मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो मेटालिक ऑक्साइड बना देते हैं और उसका नेचर बेसिक होगा। क्लियर? अब देखो रिएक्शन देखेंगे। Mg, आपको पता है Mg क्या है? मैग्नीशियम प्लस O2 ऑक्सीजन। जब मैग्नीशियम O2 ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, यहाँ पे उसकी रिएक्शन हो रही है, जब वो रिएक्ट कर रहा है तो क्या बना रहा है? मैग्नीशियम ऑक्साइड, MgO। क्लियर? जब Mg मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है तो क्या बना रहा है? MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्लियर? अब देखो मेरे पास एक मैग्नीशियम है, ठीक है, मैग्नीशियम का टुकड़ा है। यदि मैं उसको बर्न करती हूँ, ये हमने 7th क्लास में भी स्टडी करा था, जब मैं उसको बर्न करती हूँ ऑक्सीजन की प्रेजेंट में वो बर्न हो रहा है, राइट। एटमॉस्फेयर में हर तरफ ऑक्सीजन अब प्रेजेंट होती है। जब वो ऑक्सीजन की प्रेजेंट में बर्न होता है, जो उससे ऐश निकलती है, राइट, उसकी जो राख बनती है उसको एक ग्लास में लेना, ठीक है, फिर उसमें वाटर डालना और अच्छे से उसको मिक्स कर देना। तो आप उसको चेक करोगे लिटमस पेपर के थ्रू कि वो एसिड है या बेस है। आपको पता है कि जब हमने बेस चेक करना होता है तो हम कौन सा लिटमस पेपर यूज करते हैं? रेड लिटमस पेपर से। यदि रेड लिटमस पेपर ब्लू हो जाता है तो वो क्या होगा? वो मेरा बेस होगा। और ये बेस है, ये हो जाता है क्योंकि जब मैग्नीशियम बर्न हुआ उसमें से वो ऑक्सीजन की प्रेजेंट में बर्न हो रहा है, जो उसमें से ऐश निकलती है उसको हम वाटर के साथ मिक्स करेंगे, तब हम चेक करेंगे उसकी नेचर कैसी है, एसिड है या बेस है। हम उसको रेड, पहले हम आपको नहीं पता ना तो आप रेड लिटमस पेपर भी, ब्लू भी यूज कर सकते हो। ब्लू, यदि ब्लू यूज करते हो तो वो तो रेड होगा ही नहीं, होगा वही रह जाएगा। पर रेड यूज करोगे, रेड क्या है हमारा? रेड को यदि रेड से ब्लू होता है तो वो क्या होगा? मेरा बेस है। तो उसकी नेचर क्या है? बेस है। इसमें रेड को यूज करेंगे, रेड ब्लू हो जाता है तो इट मींस इसकी नेचर क्या है? बेसिक है। ये क्लियर हो गया कि जब भी मैग्नीशियम, जब भी कोई भी मेटालिक ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर जाता है तो उसकी नेचर कैसी बन जाती है? उसकी नेचर बेसिक हो जाती है। क्लियर? अब नेक्स्ट है हमारा रिएक्शन, ये भी हमने 7th क्लास में स्टडी करा था। जब मेरे पास आयरन है, ठीक है, जब आयरन अवेलेबल है, आयरन क्या है? सिंपल, तो बहुत शाइनी होता है। जब वो
ऑक्सीजन, ऑक्सीजन में क्या है मॉइस्चर एयर है, ऑक्सीजन में क्या है मॉइस्चर है, मॉइस्ट है, ठीक है। तो यदि हमारा वो एयर मॉइस्ट एयर रिएक्ट करती है आयरन के साथ, देखो आयरन है मेरे पास, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के जो ये एयर है, ऑक्सीजन एयर है तो उसके साथ वाटर तो होगा ही होगा। जब आयरन ऑक्सीजन और वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या हो जाएगा Fe2O3, आयरन ऑक्साइड बन गया, मतलब वो रस्टिंग बन गया, रस्ट हो गई है। जब आपको पता होगा, आपने रस्टिंग मैंने आपको 7th क्लास में पढ़ाया था कि जब आयरन एयर और वाटर के संपर्क में आता है, उसके एक्सपोज में आता है तो वो रस्टिंग कर जाता है, उसका रिएक्ट हो जाता है, वो रस्ट बन जाती है, क्लियर। तो उसके में जो रस्ट बनी Fe प्लस H2O प्लस O2, ठीक है, जब इसके साथ रिएक्ट कर गए तो क्या बना Fe2O3, क्लियर। देखो Fe प्लस O2 प्लस H2, ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के साथ वाटर तो होगा ही होगा क्योंकि एयर में वाटर तो प्रेजेंट होता ही है। फिर उसके बाद क्या होता है Fe2O3, उसका क्या बन गया, उसकी रिएक्शन होगी तो क्या बना आयरन ऑक्साइड बन गया, मतलब यहाँ पे रस्टिंग हो गया। अब आपको कोई भी आयरन के साथ जब रस्ट लग जाती है ना तो उसको थोड़ा सा खुरचना, ठीक है। उसको खुरचने के बाद आप उसको टेस्ट ट्यूब में डालना, ठीक है, और पानी डालना और उसको अच्छे से शेक करना, ठीक है। जब अच्छे से शेक करोगे तो वो आप मिल जाएगा, ठीक है। फिर उसमें आप लिक्विड पेपर डाल के देखना कि वो क्या रिएक्ट करता है। आप देखोगे जब मैं उसको रेड लिक्विड पेपर उसमें डालूंगी तो वो क्या हो जाएगा, ब्लू में चला जाएगा। क्यों ब्लू में जाएगा, क्योंकि वो क्या है, बेस है, इसीलिए वो ब्लू में जाएगा। यदि मैं उसको ब्लू डालती हूँ तो ब्लू रेड में नहीं जाएगा क्योंकि वो एसिड नहीं है, ब्लू का ब्लू ही रहेगा। पर यदि मैं रेड डालूंगी तो रेड मैंने क्यों डाला, मैंने बेसिक नेचर चेक करनी है। तो रेड यूज करने के बाद यदि वो ब्लू में चेंज हो जाता है इट मींस वो बेसिक है, और ये बेसिक है, इसकी नेचर क्या है, बेसिक है, क्योंकि ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके इसकी नेचर बेसिक हो जाती है और ये क्या बन जाता है, आयरन ऑक्साइड बन जाता है। फिर से रिपीट कर रही हूँ, कोई भी मेटालिक, कोई भी जो मेटल होते हैं ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके मेटालिक ऑक्साइड बन जाते हैं, ठीक है, और उसके बाद उनकी जो नेचर होती है वो उनकी नेचर बेसिक हो जाती है, क्लियर। अब थर्ड, अब वो कह रहे हैं कि आपने जो कॉपर वेसल होते हैं, कॉपर भी मेरा क्या है, मेटल है, ठीक है। जब मेरे कॉपर वेसल बहुत टाइम तक एयर के एक्सपोज में रहे ना, एयर में पड़े रहे, उनको ऑक्सीजन की मेरे तो वो क्या होता है, उनमें ग्रीन कोटिंग आ जाती है, उनकी जो शाइन है, वैसे कॉपर कितना शाइनी होता है, पर वो जो एयर में ऐसे ही पड़ा रहता है तब वो क्या होता है कि उसकी जो शाइन है वो चली जाती है, वो डल हो जाता है। तो उसमें क्या ऊपर क्या आ जाती है, ग्रीन कोटिंग आ जाती है। ग्रीन कोटिंग से जो ग्रीन कोटिंग आई उसको साइंटिस्ट ने देखा कि ये ग्रीन कोटिंग किससे बनती है, उसे चेक करा, उसे रिएक्शन करवा के देखा, तो जो ग्रीन कोटिंग बनती है उसमें क्या होता है, कॉपर हाइड्रोक्साइड एंड कॉपर कार्बोनेट। जो ये ग्रीन कोटिंग आएगी वो मिक्सचर होगा किसका, कॉपर हाइड्रोक्साइड एंड कॉपर कार्बोनेट। इसमें दो हैं, कॉपर हाइड्रोक्साइड भी आ गया ग्रीन कोटिंग में और दूसरा कॉपर कार्बोनेट भी आ गया। अब ये दोनों बने कैसे, किसकी रिएक्शन से बने, ये देखो 2CO, ठीक है। जब आप देखते हो कॉपर में क्या है, कॉपर वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा है, ठीक है। उसके बाद एटमॉस्फेयर में मेरे कार्बन डाइऑक्साइड भी है, CO2 के साथ भी रिएक्ट करेगा, एटमॉस्फेयर में मेरे O2 भी है, O2 के साथ भी रिएक्ट करेगा। जब वो उसके साथ रिएक्ट कर रहा है तो क्या बन रहा है, CuOH2 प्लस CuCO3, CuOH2 कॉपर हाइड्रोक्साइड और कॉपर कार्बोनेट। ये रिएक्शन करने के बाद मेरा क्या बना है, CuOH2, ठीक है, फिर CO3, क्लियर। तो मेरा क्या बन जाएगा, कॉपर हाइड्रोक्साइड एंड कॉपर कार्बोनेट। ये रिएक्शन करने के बाद ये दोनों होते हैं, ये ग्रीन कोटिंग में ये दोनों अवेलेबल होते हैं, कॉपर हाइड्रोक्साइड एंड कॉपर कार्बोनेट, क्लियर। देखो अब ये तीनों एयर के साथ रिएक्ट करने से क्या हो रहा है, ऑक्सीडिक हो रहे हैं और उसके बाद क्या बन रहे हैं, उनका वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके अलग अलग रिएक्शन को दिखा रहे हैं, क्लियर। आयरन के साथ हमने करा अलग अलग रिएक्शन लाई, फिर ऑक्सीजन के साथ करा तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया, आयरन के साथ तो आयरन ऑक्साइड बन गया। फिर जो कॉपर है, कॉपर एयर के एक्सपोज में है तो उसे ग्रीन कोटिंग दिखाई, फिर उसने कॉपर हाइड्रोक्साइड और कॉपर कार्बोनेट बन गया, क्योंकि हमारी जो
कॉपर हाइड्रोक्साइड और